स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसे दोस्तों आप सभी का पता है कि आप सभी का 5 सेट जो मॉडल पेपर ये जारी हो चुका है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 दोस्तों आज के इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहे, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पैटर्न है इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। तो दोस्तों जितना भी दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो दोस्तों एक एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2023 को सबसे बेहतर और आसान बनाने वाला है। सबसे पहला प्रश्न कहता है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था। तो ये दोस्तों काफी वायरल प्रश्न है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मेटरनिख ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्या कहता है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। 1804 में दोस्तों जो नागरिक संहिता होता है, नागरिक संहिता हुआ था, इसको आमतौर पर क्या किससे हम लोग जानते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर कहता है कि बाबा रामचंद्र कौन थे। यस, बाबा रामचंद्र दोस्तों कौन थे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। ये दोस्तों कौन था, तो गिरमिटिया दोस्तों मजदूर था, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर था, यानी कि यहां पर दोस्तों काम करने का ठेका लेता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर अगर खोजिएगा 4 ऑप्शंस में तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ही गलत दिया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। 5 मार्च 1931 को, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस में नहीं है लेकिन आपको इसको नोट करना है क्योंकि यही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 नंबर की ओर। क्या कहता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि दोस्तों एक बंगाली थे, इनके द्वारा रचित वंदे मातरम गीत कौन से उपन्यास से लिया गया, तो यह दोस्तों लिया गया था आनंद मठ से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ। तो यानी कि यहाँ सिंपल हम लोग पढ़ रहे तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, ये दोस्तों हुआ था 1944 में, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये दोस्तों हुआ था ऑप्शन ए, यानी कि सूती कपड़ा उद्योग, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है, शुरू हुआ था। 8 नंबर कहता है, क्या कहता है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया। एक दोस्तों एक्ट था जिससे बचने के लिए रातों रात पूरा भाषा को ही बदल डाला। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 9 नंबर क्या कहता है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है। होसे मेला का आयोजन दोस्तों कहीं नहीं गुआना या मासीराम या सूरीनाम, ये तीनों में नहीं होता, बल्कि दोस्तों त्रिनिदाद में हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, तो 10 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो ये दोस्तों की कहाँ हुआ था, तो भारत का एक छोटा सा राज्य है पंजाब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है, क्या कहता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। भारत दोस्तों स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1947 में, 1 साल बाद दोस्तों यानी 1948 में श्रीलंका बन गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 12 नंबर कहता है, क्या कहता है, काफी ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से सब्जेक्टिव और भी सेट का दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाता है, जिसे देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। 12 नंबर कहता है कि यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय दोस्तों कहीं नहीं बल्कि ब्रुसेल्स में यहाँ पर स्थित, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों किस प्रकार की शासन प्रणाली है, यानी कि आध्यात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वें संशोधन कब किया गया। तो ये दोस्तों किया गया था आप सभी का 1992 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पंचायती राज को शक्तिशाली प्रभावी बनाने के लिए संविधान यहाँ पर संविधान में दोस्तों 73वां संशोधन किया गया था 1992 में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या कहता है, 15 नंबर कहता है कि सामाजिक भेदभाव किसके यहाँ पर किसको जाएगा, ठीक है, किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सामाजिक भेदभाव दोस्तों आपको पता है जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के नाम पर दोस्तों सामाजिक भेदभाव किया जाता है, ऑप्शन यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कहता है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, ठीक है।
और प्रश्न भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात भी है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता को समझ देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चौथा ऑप्शन को मिलाएगा दोस्तों, राजनीतिक दल केवल सदस्यों के हित का ख्याल रखता नहीं, ये अपने सदस्यों के हित का ख्याल नहीं बल्कि पूरे जनता का ख्याल रखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट तो नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कहता है फेडोकोर का संबंध, ये दोस्तों आंदोलन की बात कर रहा है। तो फेडोकोर जो आंदोलन था ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 18 नंबर कहता है स्माइल इज ब्यूटीफुल, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और आपका इसका उत्तर मिलाइएगा, ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। ऑप्शंस ए बी सी डी कोई नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा सर बता दीजिए सर। स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, तो ये दोस्तों ई एफ, ठीक है, ई एफ शुमाकर का, ठीक है। शुमाकर इसका राइट, शुमाकर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ई एफ शुमाकर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया होगा, यहाँ पर इसका लिखना चाहिए ई एफ शुमाकर, ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, तो 19 नंबर का प्रश्न कहता है प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों ये कब आरंभ किया गया था, 1973 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते 21-20 नंबर कहता है कि निम्न में कौन जल दुर्बलता के कारण, जल दुर्बलता मतलब क्या, कि जल की कमी होना, यानी आसमान वर्षा वितरण से, कि तीव्र औद्योगिक यहाँ पर औद्योगिकरण से या अधिक जनसंख्या से, तो सभी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन जितना भी बात कहा गया बहुत अच्छा बात, यानी सही बात कहा गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्या कहता है, निम्न में कौन सी एक पेय फसल, पेय यानी कि पीने योग्य फसल है। सुबह में क्या पीते हैं आप, क्या पीते हैं, कहिएगा सर चाय पीते हैं, यानी ऑप्शन इसका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। पेय फसल का उदाहरण है चाय, कॉफी इस प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न कहता है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। कहिएगा सर लोहा है, तो लोहा नहीं है, क्यों दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ये आपका साइंस के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हीरा इसका राइट आंसर होगा, जो कि सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। 23 नंबर का प्रश्न कहता है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है। तो दोस्तों बल्कि कुछ नहीं बल्कि इसका नाम था टिस्को, टिस्को इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न कहता है भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। भारतीय रेल परिवहन को दोस्तों न 15 न 14 न 16, सभी ऑप्शंस रॉन्ग है। तो कहिएगा सर बता तो दीजिए क्या होगा, 17, ठीक है, 17 में बांटा गया। ऑप्शंस यहाँ पर मिला लीजिएगा, नहीं है लेकिन 17 आपको याद करना, एग्जाम में देगा तो 17 वाले ऑप्शंस को राइट करना है, ठीक है। चलिए 22 नंबर का कहता है दोस्तों कि भारत के चारों महासागरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहता है। भारत के चारों तरफ से, यहाँ पर यहाँ ये से जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, सभी तरफ से जोड़ने वाले, चारों तरफ से जोड़ने वाले महासागरों को कहता है दोस्तों यहाँ पर सुविनिर्मित चतुर्भुज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चारों ओर से घिरा चतुर्भुज। नेक्स्ट 26 नंबर कपास के फसल को कितने यहाँ पर पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये होता है 210 दिनों तक की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर कहता है, क्या कहता है सर कि लोगों के विकास का अर्थ किस प्रकार होता है। तो लोगों का विकास का अर्थ दोस्तों देखिए सबका विकास का जो लक्ष्य दोस्तों अलग अलग होता है। किसी के पास साइकिल है तो ये सोचेगा मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए, किसी के पास कार है तो ये सोचेगा मेरे पास BMW कार हो जाएगा, किसी के पास दोस्तों मान के चलिए जमीनें नहीं है तो ये सोचेगा मेरा जमीन हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम लोग समझे तो सबका भिन्न भिन्न यहाँ लक्ष्य होता है, भिन्न भिन्न विकास का लक्ष्य होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्या लक्ष्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है, यानी कि आपका विकास का लक्ष्य क्या कमेंट कीजिए। 28 नंबर कहता है दोस्तों कि देश के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या पता, देश के कुल आय कुल जनसंख्या से भाग दीजिएगा तो दोस्तों ये क्या प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग औसत आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों कह सकते हैं, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर कि कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है सर। तो ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, तो ये सीधा जमीन से संबंधित है, और जहां भी जमीन की बात आए तो दोस्तों उसको कर दीजिएगा सर प्राथमिक हो, उसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि तृतीय क्षेत्र को देश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय को हम लोग दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देना, ठीक है, एक उदाहरण दोस्तों सभी को कमेंट में देना है नेम के साथ, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर दे पाते हैं या नहीं। 31 नंबर कहता है बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है। तो बैंक में जो जमा राशि होता है ये दोस्तों सबसे बड़ा भाग उपयोग में आता है ऋण देने के लिए। जो भी बंदा कारोबार स्थापित करना का चाहता है और ऋण लेना चाहता है बैंक से, तो बैंक उनको ऋण दे देता है, जिसके लिए दोस्तों ऋण का शर्त आप पढ़े होंगे।
22 नंबर है, कहता है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम दोस्तों मुद्रा को कहते हैं सर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सर, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना सर कब हुआ था? ऑप्शंस मिलाएगा नहीं मिलेगा, तो बोलेगा सर कैसा मॉडल पेपर सर, ऑप्शन सी नहीं मिलेगा, कहाँ से जारी कर दिया? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर को आप ध्यान में रखिए ना, ऑप्शन से क्या लेना देना है, ठीक है। 1995, ठीक है, 1995 या 9 होगा, ठीक है, 9 देख लीजिए, समझ ले, 1995 अब अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। 34 नंबर कहता है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्य न्यायालय कहाँ है जी? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य न्यायालय दोस्तों जिनेवा में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है, जिनेवा। नेक्स्ट वर्ड है 35 नंबर, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब? उपभोक्ता आंदोलन का दोस्तों उदय हुआ था 1960 में, यानी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न और बच्चा है, और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लीजिएगा। इसी तरह दोस्तों सभी सब्जेक्ट का, सभी ऑल सेटों का, ऑल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोरपा, ठीक है, कोपरा कब पारित किया? तो ये दोस्तों 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। 37 नंबर का था भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित है? तो कितने की बात है तो दोस्तों 33% लिख लीजिएगा, और किसमें तो दोस्तों पंचायती राज में यहाँ पर 33% सीटें आरक्षित है। देखा एक तीर से दो निशान आपको बता दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 38 नंबर कहता है, क्या कहता है सर? वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार का अवसर में विश्वास करता है कहलाता है सर, ना कम्युनिस्ट कराता है, ना राष्ट्रभाषा, ना समाजवादी, ना जातिवादी, तो क्या होगा सर? नारीवादी, नारीवादी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, नारीवादी इसका लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नारीवादी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 39 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था पूछा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा समग्र यहाँ पर मानवतावाद। और अभी है तो है में क्या है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करने का उद्देश्य में कार्य करता है। लोगों का संगठित समूह जिससे कारण चुनाव लड़ता है और सत्ता हासिल करने के लिए कार्य करता है, इसको दोस्तों हम लोग राजनीतिक दल करते हैं, और प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नए सिद्धांत और नीति होता है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों सब्जेक्टिव में, दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सेट 1 को सॉल्व किया पूरी अच्छी तरह से समझ कर। दोस्तों अगर वीडियो चल रहा है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस नए वीडियो में।